जोधपुर पूर्व सैनिकों के आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की 24 नवंबर को हुई बैठक में ली निर्णय में संशोधन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक विरोध जता रहे हैं। भूतपूर्व सैनिक आरक्षण समिति जोधपुर संभाग के बैनर तले सोमवार को रातानाड़ा सर्कल से पूर्व सैनिकों ने रैली निकाल जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पूर्व सैनिकों का सरकारी भर्ती में पूर्व निर्धारित 12.5 कोटा यथावत रखने की मांग की। सैनिकों का कहना था कि पूर्व में जो कोटा था उसे अब बदलकर सरकार सैनिक को अलग अलग जातियों में बांटकर आरक्षण देने का प्रावधान कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सेना की कोई जाति नहीं होती, एक सैनिक के लिए सभी बराबर है। ऐसे में सरकार जो सैनिकों को जातियों में बांटने का निर्णय कर रही है वह गलत है, इसे बदला जाना चाहिए। इसे यदि नहीं बदला गया तो पूर्व सैनिक आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने सेना भर्ती नियम 1988 को पुनर्लागू करने की मांग की। बता दें कि इस नियम के तहत पूर्व में 12.5% पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण कोटा निर्धारित था, जिसे बढ़ाकर जातिगत वर्गीकरण कर दिया गया। इसी को लेकर ही पूर्व सैनिक विरोध में उतरे हैं। सैनिक है वो नाराज क्यों? नाराज इसलिए है कि राजस्थान सरकार ने सैनिकों को बांट रहा है। अभी राजस्थान की नौकरियों में जो हमारा 12.5% कोटा है उनमें वो जातियों में बांट रहा है। जाति सैनिक का एक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म है, लेकिन ये राजस्थान सरकार हमको बांटना चाहती है जातिवाद में। इसमें हमें नहीं उलझाएं, हमारा जो हक चला आ रहा है उसको चलने दें। राज्य सरकार ने क्या संशोधन किया? राज्य सरकार ये संशोधन किया है कि इस जो ओबीसी का वर्गीकरण कर रहा है, जैसे 2% एससी का, एसटी का, इसमें जो ओबीसी का है, जनरल का अलग अलग, इसमें हमको बहुत नुकसान है। हमारे कोटे को 12.5% कोटा रखा जाए, उसमें इसी को इसका वर्गीकरण ना करें। इसको बस कैप्टन जसवंत सिंह, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जोधपुर के अध्यक्ष। सर बताएं क्या है आज आपका कार्यक्रम और क्यों? आज का कार्यक्रम ये है सर, हम लोग यहाँ पे पिछले 1 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन को जब से ये एक विसंगति करके ओबीसी का पॉइंट छिड़ा है राजस्थान के अंदर, वो 2 महीने से चल रहा है। उसको लेकर राजस्थान सरकार ने 2-3 बैठकें की और आखिर बैठक जो हुई थी वो 24 नवंबर को हुई थी कैबिनेट की। उस बैठक में हमारे बरखिलाफ जो निर्णय गया है उसको लेकर हर जिलों में ये चीज़ हो रही है। आज जोधपुर का टर्न था, इससे पहले 19 जिलों में जिला कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे चुके हैं और आज 5 तारीख को 3 जिलों में ये कार्रवाई चल रही है, जोधपुर, इसके अलावा बाड़मेर और अलवर में। और ये हमारा दुखद विषय है क्योंकि भारतीय सेना कभी ये काम करने के लिए रोड पे नहीं उतरती, न उतरी है। ये पहली बार राजस्थान सरकार ने हमारे को ऐसा मौका दे दिया जिस बदौलत आज हम इस रोड पे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ हमारे हक के लिए यहाँ पे आए हैं। और हक हमारा यही है जो 1988 में एक प्रावधान बना था हमारी सेना के लिए। जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनको 3 कैटेगरी में बांट के, एक में फर्स्ट ग्रेड एंड अबव लेवल के अंदर 5% का आरक्षण यानी कोटा दिया हुआ है और मिडिल क्लास की नौकरियों के लिए 12.5% कोटा दिया हुआ है और 4th क्लास की नौकरियों के लिए 15% कोटा दिया गया है। तो उस कोटे से संबंधित राजस्थान सरकार ने अभी 24 नवंबर की जो बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर ऐसा निर्णय लेके हमारे को उलझन में डाला है जिसके बारे में कोई कुछ सोच नहीं पा रहा है। उसमें मैं मोटे तौर से आपको बताना चाहूँगा, जो 12.5% एवरेज भर्तियों में जो हमें कोटा मिला है वो 12.5 की जगह अब सिर्फ और सिर्फ 1/4 हो गया है। मतलब 12.5 एक्स सर्विसमैन भर्ती होने थे, वो अब सिर्फ और सिर्फ 3.25 या 4 ही बंदे भर्ती होंगे। ये हमारे अंदर आज दुखद विषय है और इस बदौलत हम हमारा जो ये सरकार के पास में सूचना पहुंचाना चाह रहे हैं और सरकार को हमारे इस फैसले के ऊपर डिसीजन देना होगा। इनकेस सरकार हमारी ये बातें नहीं सुनती है तो इसका खाली राजस्थान ही नहीं पूरे देश के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा। ये दिनों दिन और बढ़ता जाएगा। बिकॉज आज हम जितने सैनिक यहाँ पे रिटायरमेंट है उससे ज़्यादा यानी 13 लाख फौजी राष्ट्र के अंदर सेवा कर रहे हैं। आज हमारे इस विषय को लेकर वो भी दुखी है और वो सरहदों पर सुचारू रूप से ड्यूटियां भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारे बंदे हमारे आपस में किसी न किसी फौजी रिलेशन से या ब्लड रिलेशन से कांटेक्ट में है। मैं नारायण सिंह 11 राजरीफ से रिटायर्ड हूं और जोधपुर का रहने वाला हूं।